नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है वो है सूरदास का भ्रमर गीत। आपने एक कहावत अवश्य सुनी होगी कि सूर सूर तुलसी ससी उद्गुण केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जह तह करे प्रकाश। तो सूरदास और तुलसीदास कितने महत्वपूर्ण कवि हैं या कितने महत्वपूर्ण कवि रहे हैं भक्ति काल के, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। सूरदास ने जो सूर सागर लिखा है, उस सूर सागर में एक अंश था भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और सबसे अधिक आप कह सकते हैं कि वाग वैदग्ध्य पूर्ण अंश है। राधा और कृष्ण के प्रेम को लेकर के कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा हिंदी साहित्य के कवियों द्वारा चलाई गई, उनमें हम ये देखते हैं कि प्रेम में लीन हृदय की नाना प्रकार की अनुभूतियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। भ्रमर गीत के अंतर्गत आभ्यंतर पक्ष का विस्तृत उद्घाटन किया गया है, और सूरदास जी ने इस संपूर्ण प्रसंग को, जो कि महाभारत का जो है वो, अरे श्रीमद् भागवत का एक छोटा सा प्रसंग था, और उसको उन्होंने अपनी मौलिक उद्भावनाओं के द्वारा काफ़ी अधिक विस्तृत कर दिया है। 700 से अधिक पदों में उन्होंने उसको विस्तृत कर दिया है सूरदास जी ने। तो भ्रमर गीत वास्तव में सूर सागर की का जो सबसे मुख्य अंश है, हम कह सकते हैं कि सबसे आकर्षक अंश है, हम ये मान सकते हैं। तो सूरदास ने अपने सूर सागर की रचना श्रीमद् भागवत के आधार पर की थी, और श्रीमद् भागवत में भी भ्रमर गीत का जो प्रसंग आया है, वहाँ पर उसका जो भ्रमर गीत का जो प्रसंग आया था वो बड़ा संक्षिप्त था, लेकिन सूरदास जी ने उसको काफ़ी विस्तार दिया है। अब जैसे श्रीमद् भागवत में उद्धव के ब्रज के आने, नंद यशोदा और गोपियों से संवाद करने, और फिर उसके बाद उनको उपदेश देने इत्यादि का उल्लेख है। तो सूरदास ने अनेक मौलिक उद्भावनाओं के द्वारा भ्रमर गीत के प्रसंग को अत्यंत रोचक बना दिया है। आज तक बहुत सारे साहित्य में बहुत सारे भ्रमर गीतों की रचना हुई है, और वो सभी सुंदर भी हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि उनमें सुंदरतम कौन सा है, तो उनमें सुंदरतम जो है वो सूरदास का ही भ्रमर गीत है। तो भागवत के संक्षिप्त से प्रसंग को सूरदास ने अपने सूर सागर में 700 या 750 पदों में विस्तृत कर दिया, और इसी से पता चलता है कि सूरदास में कितना अधिक वाग वैदिक्य है, और मौलिक उद्भावनाओं का सृजन करने में वो कितने निपुण हैं। उदाहरण के लिए गोपियाँ वर्षा काल के वातावरण से अपनी विरह दशा के उद्दीपन को कहना चाहती हैं, और वे सीधे या नहीं कहती, बल्कि इस बहाने से अपने विरह की व्यंजना करती हैं, और कहती हैं कि श्री कृष्ण के यहाँ की बातें और उससे निकलने वाली जो ध्वनि है वो उनके विरह के उद्दीप्त होने से निकलती है। किंधों घन गर्जत नहीं उन देशन, किंधों वही इंदु हठी हरि बरजो दादुर
खाए शेषनि। तो इसके पहले कि हम भ्रमर गीत की विशेषताओं का वर्णन करें, थोड़ा सा हम भ्रमर गीत से हमारा अभिप्राय क्या है इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लें। भ्रमर गीत के संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे मत प्रस्तुत किए हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत का संकलन किया है और उन्होंने जो बताया है, उनका ये कहना है कि भ्रमर गीत जो है वो उसका प्रतिपाद्य यह बताता है कि नीरस उपदेश से सांसारिक जीवन में व्यवहार नहीं चल सकता। तो सूरदास में वस्तु संकोच है और उनका प्रेम एकांतिक एवं निराला है। इसी प्रकार डॉक्टर मुंशी राम जी का मत है कि भ्रमर गीत योग के ऊपर प्रेम की, ज्ञान के ऊपर भक्ति की और निर्गुण के ऊपर सगुण की विजय का काव्य है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर हम बात करें तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भ्रमर गीत पर जो लिखा है उसके अनुसार सूर जैसे कवियों में विरोध की ध्वनि नहीं है, वो बुराई को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। तो सूर सागर जो है वो प्रेम का काव्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें संदेह नहीं कि सूर सागर प्रेम का काव्य है, पर यदि सूर में विरोध नहीं तो सगुण निर्गुण के विवाद की क्या आवश्यकता थी। सूर ने बुराई की भी उपेक्षा नहीं की, वह उससे जमकर लोहा लेते हैं। मतलब ऐसा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। सूरदास के ऊपर बहुत अच्छा काम करने वाले साहित्यकार डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा का कहना है कि कवि भ्रमर गीत में प्रेम की पूर्णता को सिद्ध करता है, उसमें रचना का विस्तार और तन्मयता है। कवित्व, भक्तिभाव और वैयक्तिकता के विचार से सूर की यह सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो इसी प्रकार आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के मत को अगर हम देखें तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ये कहते हैं कि भ्रमर गीत में संयोग की मुरली बजाने के बाद वे विरह के आंसुओं से अभिषेक करने चली हैं। सूर ने भ्रमर गीत प्रसंग को एक अत्यंत अनूठे विरह काव्य का रूप दिया है, जिसमें आदि से अंत तक ब्रज की दुख कथा कही गई है। और इसके दो भाग हैं। एक भाग यह है कि उद्धव के आने से पूर्व की वियोग कथा और उद्धव और गोपियों का वार्तालाप। इसी तरह सूरदास के ऊपर अध्ययन करने वाले डॉक्टर हरबंशलाल वर्मा का मत है कि भ्रमर प्रतीक के रूप में है और उद्धव का प्रेमा भक्ति में दीक्षित हो जाना उसका उद्देश्य है। तो वह गोपियों के उपालंब की कुंजी ग्वाल बाल के कथन को मानते हैं। और भी कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं सूरदास के भ्रमर गीत के बारे में। और अब जैसे डॉक्टर स्नेहलता अग्रवाल के अनुसार भ्रमर गीत का उद्देश्य है ज्ञान पर प्रेम की, मस्तिष्क पर हृदय की विजय दिखाकर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की अपेक्षा सगुण ब्रह्म की भक्ति भावना की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करना। अर्थात भ्रमर गीत का उद्देश्य सीधे साधे सरल शब्दों में कहें तो निर्गुण पर सगुण की विजय के रूप में देखती हैं डॉक्टर स्नेहलता अग्रवाल। तो भ्रमर गीत देखा जाए तो सूरदास की कल्पना शक्ति की सुंदरतम सृष्टि है। उसका मुख्य उद्देश्य उस प्रेमा भक्ति की मानसिक परीक्षा अथवा साध्यमानता है जिसके संयोग चित्र वह कृष्ण चरित्र के पूर्वार्ध में दे चुके हैं। तो इस तरह से आदि से अंत तक जो है वो भ्रमर गीत प्रेम का काव्य है। हम ये देखते हैं कि
सूरदास की जो प्रेमा भक्ति है उसमें बहुत सारी जो प्रेमा भक्ति में एकादश आसक्तियां हैं वो हमें भ्रमर गीत में दिखाई देती हैं, जैसे गुण महात्मा शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मया शक्ति, कांता शक्ति और परम विरहा शक्ति। तो ये सारी एकादश आसक्तियां जो हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आइए अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं भ्रमर गीत की विशेषताओं पर। तो जैसे हमने कहा कि भ्रमर गीत जो है वो उसकी जो पहली विशेषता हम कह सकते हैं सूरदास की वाग विदग्धता है, जो कि भ्रमर गीत में अत्यंत मुखरता से सामने आती है। गोपियां कृष्ण के अतीत का उल्लेख करना चाहती हैं, उन्हें स्मरण कर उन्हें सुख मिलता है। सूरदास ने उनकी स्मृति को अपने वचनों की चातुरी से बहुत ही मनोहर ढंग से व्यक्त कराया है। तो एक तरह से उलाहना देती हैं गोपियां, उलाहना देते हुए वो कहती हैं कि यही डर बहुर न गोकुल आए, यही डर बहुर न गोकुल आए, सुनरी सखी हमारी करनी समुझ मधुपुरी ठाए, अधरा तिक में उठी बालक सब मोह जगह हैं आए, बिनु पद त्राण बहुरी पठवेंगे बनहि चरावन गाय, सूनो भवन आनि रोकेंगी चोरत दधि नवनीत, पकड़ जसोदा पै लय जय हैं नाचत गावत गीत, ग्वालिन मोहि बहुरी बांधेंगी केते वचन लगाए, एते दुखन सुमिर सूर मन बहुरी सकै को जाए। तो इस तरह से सूर की जो वाग विदग्धता है वो इस पद में देखी जा सकती है। सूरदास जी भक्तों के शिरोमणि थे और उनकी जो पहचान थी वास्तव में वो भक्त के रूप में ही हुई है। सूरदास जी जो है वो कृष्ण के परम भक्त थे और महाकवि थे, फिर भी उनका जो साध्य था वो काव्य न हो करके भक्ति ही थी, और भव सागर प्राप्त होने का एकमात्र उपाय जो है वो भक्ति ही थी। भक्ति के जरिए ही जो है तीनों तापों का शमन हो सकता था, भक्ति के जरिए ही कलिकाल के भय से मुक्त हुआ जा सकता था, कलिकाल के पापों से अपनी अंतरात्मा को शुद्ध किया जा सकता था, और भक्ति के द्वारा ही भौतिक मृग तृष्णा में भटकते हुए जन मन कुरंग को भक्ति की पयस्विनी में नहला करके पवित्र किया जा सकता था। तो इस प्रकार से उनका जो साध्य था वो काव्य न होकर भक्ति ही था। और भक्त शिरोमणि सूरदास ने भ्रमर गीत में सगुण ब्रह्म की उपासना का निरूपण बड़े मनोहारी ढंग से किया है, और यह निरूपण हृदय की गहराइयों से, हृदय की अनुभूति के आधार पर हुआ है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग जो है वो भागवत में नहीं है, इसे सूर ने अपनी तरफ से जोड़ा है। और जब उद्धव बहुत सा बड़ी चतुराई से गोपियों को हम कह सकते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देना चाहते थे, तब गोपियां जो है उनसे प्रश्न करती हैं, उनसे पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए सौह दे बूझत साँच नहासी। कि हे उद्धव, यहाँ भ्रमर से मतलब उद्धव है, प्रतीक है वो, कि निर्गुण कौन से देश में रहता है, आप हमें समझाइए अच्छी तरह से, आपको हमारी सौं है, हम आपको कसम देते हैं कि आप हमें समझाइए, हम सचमुच में जानना चाहती हैं, हम मजाक नहीं कर रही हैं। और आगे भी वो कहती हैं कि सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रच पच बात बनावत, सगुन सुमेर प्रगट देखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। गोपियां
उलाहना देते हुए उद्धव से कहती हैं कि हमारा एक ही तो मन था जो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। ऊधो मन नाही 10-20 एक हु तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। तो अब आप ये बताइए कि हम किस मन से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। सूरदास के भ्रमर गीत में आप देख सकते हैं कि सूरदास जो थे वो सौंदर्य और प्रेम के कवि थे, और सौंदर्य और प्रेम के उत्कृष्ट उदाहरण भ्रमर गीत के पदों में भरे पड़े हैं। अब जैसे एक उदाहरण आप देखिए कि ऊधो प्रीति न मरण विचारे, ऊधो प्रीति न मरण विचारे, प्रीति पतंग जरय पावक परि, जरत अंग नहीं टारे, प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़, गिरत न आप संभारे, प्रीति मधुप केतकी कुसुम बंधि, कंटक आप प्रहारे, प्रीति जानु जैसे पय पानी, जार अपनियो जारे, प्रीति कुरंग नाद रस लुब्धक, तनि तनि तानि तानि सर मारे, प्रीति जान जन की सुत कारण, कोन अपन पोहारे, सूर श्याम सो प्रीति गोपिन की, कहो कैसे निर्वार है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि सूरदास का जो भ्रमर गीत है वो प्रेम का काव्य है। सूरदास का भ्रमर गीत प्रेम का काव्य है, और सूरदास ने प्रेम और सौंदर्य से संबंधित जो पद भ्रमर गीत में लिखे हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट बन पड़े हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। आप देख सकते हैं जैसे आचार्य शुक्ल जो है, आचार्य शुक्ल ने भी लिखा है कि सूरदास का जो भ्रमर गीत है वो वास्तव में प्रेम का काव्य है। और तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि सौंदर्य और प्रेम जो है ये मुख्य रूप से श्री कृष्ण और राधा और गोपियों के वर्णन में पूरी तरह से उभर करके सामने आता है। श्री कृष्ण से राधा और दूसरी गोपियों का जो प्रेम है वो एक दिन का नहीं है, वो प्रेम जो है वो बचपन से ही है। और उसके अलावा जो है यह प्रेम पंडघट लीला, दान लीला, चीरहरण लीला, रास लीला इत्यादि में क्रमशः बहुत गहराई से दिखाई देता है। यह प्रेम इतना सच्चा है, इतना स्वाभाविक है, इतना गहरा है कि गोपियों को इस बात की आशंका भी नहीं थी कि एक दिन उन्हें श्री कृष्ण वियोग में जलने के लिए छोड़ करके, वियोग में तड़पने के लिए छोड़ करके चले जाएंगे। तो कृष्ण जो है वो उन्होंने, इसीलिए गोपियां कहती हैं कि उधो मन नाही 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। तो इस प्रकार जो है हम ये देखते हैं कि गोपियों और उद्धव के बीच में जो संवाद हो रहा है उसमें गोपियां जो हैं वो उद्धव के ऊपर व्यंग करती हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करती हैं और बार बार कहती हैं कि श्री कृष्ण ने जो है प्रेम करके उनको धोखा दिया। वो ये भी कहती हैं कि कृष्ण का प्रेम जो है वो झूठा था, कृष्ण का प्रेम बनावटी था, कृष्ण का प्रेम अस्थिर था। तो इस तरह से वो उलाहने देती हैं। गोपियां का कहना है कि उन्होंने तो कृष्ण के लिए जो है सब कुछ त्याग दिया और कृष्ण उन्हें निष्ठुरता पूर्वक छोड़ करके मथुरा चले गए। वो ये जानती हैं कि कृष्ण जो है वो भ्रमर हैं, और भ्रमर कब एक कली का मित्र होता है, वो तो न जाने कितनी कलियों का रस पीता है, तो उसे तो नित्य नवीन नई कलियों का नूतन रस चाहिए। गोपियों के व्यंग्यों गोपालम में हम देखते हैं कि आंतरिक प्रेम से उत्पन्न वेदना बहुत ही गहराई से व्यक्त हुई है। तो इस तरह से इसी प्रकार मित्रों हम ये देखते हैं कि व्यंग्य वचनों की भरमार तो है ही है। अब भ्रमर गीत में व्यंग्य वचनों की भरमार है। श्री कृष्ण जो है वो उनके ऊपर गोपियां व्यंग करती हैं, तो और साथ ही साथ उन्होंने कुब्जा के रूप में एक ऐसा
उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वो उसी पर घटा करके न जाने कितनी बातें कहती हैं। भागवत में तो कुब्जा पर कृपा करने का प्रसंग भ्रमर गीत के बाद में आता है, लेकिन सूरदास ने गोपियों के असूया भाव को व्यक्त करने के लिए कुब्जा के चरित्र को प्रयोग किया है, उसका इस्तेमाल किया है उन्होंने। और उन्होंने जो है उद्धव से वार्तालाप करते हुए कुब्जा पर व्यंग करते हुए कहा कि जीवन मुँह चाही को नीको, यानी कुब्जा जो है वो कृष्ण की मुँह चाही हो गई, मुँह लगी हो गई है। तो यहाँ व्यंग देखिए कि जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करत है कान पियारे पी को। वो मुँह लगी हो गई है और रोज उनका जो है दरस परस कर रही है। इसी तरह से बहुत सारे व्यंग की उक्तियां आप देख सकते हैं भ्रमर गीत में। वो तो जब उन्हें निर्गुण का उपदेश दे रहे थे तब वो क्या कहती हैं, आए जोग सिखावन पाड़े परमार्थी पुराण निलादे ज्यों बंजारे ताड़े। यह एक उदाहरण और देखिए, आयो घोष बड़ो व्यापारी लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। ये बड़े भारी जो है व्यापारी आए हुए हैं हमारे यहाँ, जो ज्ञान की गठरी लेकर के, गुणों की गठरी लेकर के ब्रज में आए हैं और यहाँ पे उन्होंने उसको उतारा है। तो सूर का भ्रमर गीत जो है वो आदि से अंत तक विरह का काव्य है और विरह की विभिन्न दशाओं को उसमें दिखाया गया है। सूर के इस विरह काव्य का वर्णन जो है करते समय हम ये देखते हैं कि इसमें ढेर सारे पात्र जो हैं वो विरह से ग्रस्त हैं। वो चाहे सूर के वो कृष्ण के माता पिता हों, वो चाहे दूसरी गोपियां हों, चाहे राधा हों, सभी जो है वो कृष्ण के वियोग में जल रहे हैं, कृष्ण के वियोग से पीड़ित हैं। और तो इस तरह से जो है समूचा जो भ्रमर गीत है वो विरह में डूबा हुआ काव्य है, विरह में पूरी तरह से डूबा हुआ है। अब गोपियों की विरह दशा के संबंध में आप देखिए कि वे जो है किस तरह से मधुबन को देखकर, हरा भरा देख करके कहती हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न चढ़े। यानी कि मधुबन को भी जो है वो उलाहना दे रही, वो कह रही कि तुम कैसे हो कि तुम जो है कृष्ण के वियोग में भी जो है हरे भरे बने हुए हो। यहाँ तक कि आप देखिए कि विरह दशा का वर्णन करते करते जो है विरहणी गोपियां जो है वो क्या कहती हैं, वो ये कहती हैं कि मदन गोपाल बिनु यातन की सबय बात बदली। यानी बिना कृष्ण के जो है स्तन की सारी बातें बदल गई। कृष्ण के ब्रज से जाने के बाद जो बाह्य प्रकृति है वो तो उसी तरह से चल रही है, लेकिन जो गोपियों की अंतः प्रकृति है वो पूरी तरह से बदल गई है। उषा संध्या रात्रि उसी प्रकार होते हैं, दिन होता है रात होती है, लेकिन गोपियों को वे अब वैसे नहीं लगते। वो प्रिय की स्मृति दिला करके दुखी करती हैं। पिय बिन नागिन कारी रात, जो वस्तुएं संयोग के समय आनंद देती थी, अब वही वस्तुएं वियोग की अवस्था में कितनी दुखदाई हो गई हैं। बिन गोपाल, अब जैसे जिन यमुना के तट पर जिन कुंजों के बीच में, जिन लताओं के बीच में वो रासलीला रचाया करती थी, अब क्या हो गया है कि बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। तो गोपियों के चित्त की विरह की तीव्रता से उत्पन्न व्याकुल अस्थिर उन्मादग्रस्त स्थिति का सजीव चित्रण सूरदास जी ने किया है। इस चित्रण में मार्मिकता भी है, जीवंतता भी है। गोपियों को वही वस्तु कभी तो बिंब प्रतिबिंब भाव से अपनी दशा के अनुकूल लगती है, तो कभी नितांत प्रतिकूल, क्षुब्ध, उद्विग्न एवं पीड़ित करने वाली। तो इस तरह से जो है आप एक दो उदाहरण और देखें कि बरुए बदरा बरसन आए, अपनी अवधि जान नंद नंदन, गरज गगन घन छाए। या देखिए चहुँ दिस
ते घन घोरे मानव मत मदन के हथियन बल करी बंधन तोरे। तो सूर का जो विरह वर्णन है वो बहुत ही उच्च कोटि का है, साहित्य की दृष्टि से, विप्रलंब श्रृंगार की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट है। और इनमें जो है विरह की सभी दशाओं का वर्णन जो है हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि भ्रमर गीत जो है उसमें विवशता भी है, सरलता भी है, तर्क वितर्क भी है, व्यंग्य भी है, उपालंब भी है और विनोद भी है, उपहास भी है। तो सब कुछ है यहाँ, क्या नहीं है। कृष्ण के वापस न लौटने पर गोपियों का जो हृदय था वो टूट गया था। और रात, जैसे मैंने बताया कि वो कहते हैं कि पिए बिना नागिन कारी रात, रात उन्हें नागिन की तरह से डस रही थी। उनकी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती थी, आंसुओं से गीली रहती थी। और जो भी कोई उधर से गुजरता था उससे वो कृष्ण का संदेश ही पूछती थी। मथुरा छोड़ करके द्वारका गोपियों से और दूर चले गए कृष्ण। उस समय वियोग की पराकाष्ठा पर पहुंचकर गोपियां जो हैं वो क्या कहती हैं कि नैना भय अनाथ हमारे, मदन गोपाल वहां ते सजनी सुनियत दूर सिधारे। मतलब अभी तक तो मथुरा में ही रहते थे, अब द्वारका चले गए और दूर चले गए। वे जलहर हम मीन वापुरी कैसे जीवहि निवारे, हम चातक चकोर श्याम घन बदन सुधा निधि प्यारे, मधुबन बसत आस दर्शन की जोई जोई मनहारे, सूर श्याम प्रभु करि प्रिय ऐसी मृतक हेतु पुनिहारे। अब आप देखिए कि ये तो है ही है, लेकिन ब्रज की लताएं और तक जो है वो भी कृष्ण के विरह से उत्तप्त हैं। गायें भी जब कृष्ण का नाम सुनती हैं तो उन्होंने लिखा है सूरदास जी ने कि जल समूह बरसत दो आँखिन हकरत लीने नाव, कि गायें भी कृष्ण का नाम जो है वो सुनती हैं तो उनकी भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो उनका नाम लेने पर हकरने लगती हैं। अब आप देखिए राधा की दशा देखिए, राधा जो है वो कितनी विरह में उद्विग्न है, उन विरह से जो है उनकी क्या दशा हो गई है। आप देखिए वो लिखते हैं कि अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरि श्रम जल अंतर तन भीजे, ता लालचन धुआवती सारी, अधमुख रहती अरध नहीं चितवती, ज्यों गलहारे चकित जुआरी थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुमलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी, हरि संदेश सुन सहज मृतक भई, इक बरहिन दूजे अलिजारी, सूर श्याम विनु यों जीवत है, ब्रज बनिता सब श्याम दुलारी। तो इस एक पद से ही समझा जा सकता है कि किस प्रकार से राधा की दशा हो गई है। उनका चेहरा मुरझा गया है, बदन कुमला गया है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ पड़ने पे नलिनी का जो हाल हो जाता है, कमलनी का जब हाल हो जाता है, उस तरह का उनका हाल हो गया है। और हारे हुए जुआरी की तरह से उनकी दशा हो गई है। तो कुल मिला करके देखते हैं जीवित रहते हुए भी वो मृतक के समान लग रही हैं। मित्रों, सूरदास जी ने भ्रमर गीत में आप देखें, भ्रमर गीत का जो विरह वर्णन है तो वियोग की जो सभी दशाएं उसमें आपको मिल जाएंगी। उसमें अभिलाषा है, उसमें चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मूर्छा आदि का चित्रण जो है बखूबी हुआ है। और ब्रज की क्या दशा हो गई है तो आप देखिए, कहाँ लो कहिए ब्रज की बात, सुनहु श्याम तुम बिन उन लोगन, जैसे दिवस बिहात, गोपी गाल ग्वाल गाय गोसुत सब, मलिन बदन कृषगात, परम दीन जन शिशिर हेमहत, अम्बु जगत पितुमात, जो काहू आवत देखत सब मिली बूझत कुशलात, चलन न देत प्रेम आतुर उर, फिर चरणन लपटात,
पिक चातक बन बसन न पावहीं, वायस बलिहीन खात, सूरदास संदेशन के डर, पथिक नवा मग छात। तो इस तरह से मतलब कि उनकी जो दुर्दशा हो गई है वो तो हो ही गई है, पथिक भी उधर से ब्रज से होके गुजरने से डरते हैं कि हम उधर से गुजरेंगे तो हमसे कृष्ण के बारे में पूछेंगी गोपियाँ कि वो कैसे हैं, कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं। तो विरह का यह इतना उत्कृष्ट चित्रण हमें और कहीं नहीं दिखाई देता, और विरह की प्रत्येक दशा यहाँ दिखाई देती। इसी तरह से मित्रों, अगर हम भ्रमर गीत के कला पक्ष की बात करें तो जहाँ तक सूरसागर के कला पक्ष का प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में हम कहें तो वो ये लिखते हैं कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा आता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बहने लगता है, वह अपने को भूल जाता था। काव्य के में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। पद पद पर मिलने वाले अलंकारों को देखकर कोई भी अनुमान नहीं कर सकता कि कवि जानबूझकर अलंकारों का उपयोग कर रहा है। पन्ने पन्ने पर उपमाओं एवं रूपकों की घटा, अन्योक्तियों का ठाट, लक्षणा एवं व्यंजना का चमत्कार, और यहाँ तक कि एक ही चीज दो दो बार, चार चार बार, 10-10 बार तक दोहराई जा रही है, फिर भी स्वाभाविक एवं सहज प्रवाह कहीं आहत नहीं हुआ। तो इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि कला पक्ष की दृष्टि से भी भ्रमर गीत का कोई मुकाबला नहीं है, अद्वितीय है। ये ऐसा काव्य कभी रचा नहीं गया। काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली में रचयिता स्वयं ही घुल मिल गया है। अब जैसे आप कुछ अलंकारों का प्रयोग देखिए, जैसे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखें कि देख प्रगर सरिता सागर सर शीतल सुभग, स्वाद रुचि रूरी सूर स्वाति जल, वैसे जिय चातक चिति चित लागत सब झूरी। अब जो उपमा अलंकार देखें, परमार्थी पुराण निलादे ज्यों बंजारे टांडे। इसी तरह से रूपक आप देखिए, काम पावक तूल मैतन बिरह श्वास समीर, भसम नाहिन वहीन पावत लोचनन के नीर। उत्प्रेक्षा की भी छटा बिखरी हुई है, तुमसो प्रेम कथा को कहिबो, मनहु काटिबो घास। उदाहरण आप देख लीजिए, जाको मन जाही ते राच्यों, तासों बने निवाहे, सूर कहाँ ले करे पपीहा, एते सर सरिता है। इसी तरह से लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे आप देखिए, कहो मधुप कैसे समाएगे, एक म्यान दो खांडे। एक मान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं, तो यहाँ लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी तरह आप देखिए, पुनरुक्ति प्रकाश है, सुमिर सुमिर गर्जत निशिवासर। इसी तरह सांग रूपक का उदाहरण देखें, देखो माई नमन ते नयनन ते घनहारे, कि माँ देखो इन नयनों से बादल भी हार गए हैं, यानी बादल से भी ज्यादा बरस रही हैं ये आंखें जो है। बिन ऋतु बरसत, बिना ऋतु के ही बरस रही। निशिबासर सर सजल दो तारे। तो इस तरह से सूर के काव्य का जो कला पक्ष है उसमें अलंकार वगैरह की छटा बिखरी पड़ी है, और उनकी कविता में संगीत की धारा बहती है, और संगीत के जितने भी पद हैं वो सब गेय पद हैं, और वो सब जो है पद आज भी गाए जाते हैं लोगों के द्वारा। वो पूरी तरह से गीतात्मक हैं, संगीतात्मक हैं, और उनकी ध्वनि इतनी सुमधुर है, इतनी मनोहर है कि सुन करके जो है मन भक्ति रस में पूरी तरह से डूब जाता है। जिसे आप देखिए, बिन गोपाल बैरन भई कुंजय, तिबिये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। मित्रों, एक और उदाहरण आप देखिए कि शब्दों का चातुर्य, यानी कि भ्रमर गीत में शब्दों का चातुर्य तो देखते ही बनता है। अब जैसे आप देखिए कि कहते कुछ हैं और अर्थ उसका कुछ और निकलता है। जैसे
कहत कत परदेशी की बात, किस परदेशी की बात करते हो? वही द्रुमलता वही कुंजन बन, वही तरुवर वही पात, जबते बिछुड़े नंद सांवरो नहीं कोई आवत जात। मंदिर अरग अवन हरि बद गए, हरि आहार टरि जात, अजया भखु अनुसारत नाही कैसक दिवस सिरात। अजया भखु यानी पाती, पाती भी नहीं लिखते, अज माने बकरी, भक माने उसका भक्षण यानी पाती, पत्ती, बकरी पाती खाती है। तो कहते हैं कि शशि रूप बरस भानि रूप युग सम, हरि रूप कीन्हो घात, नक्षत्र वेद ग्रह जोरि अर्ध करी, यानी 27 नक्षत्र 4 वेद और 3 को जोड़ करके उसका आधा कर दीजिए तो क्या होगा? 20 होगा। तो इस तरह से जो है नक्षत्र वेद ग्रह, 9 ग्रह 4 वेद 27 नक्षत्र मिल के 40 होते हैं, जोर अर्ध कर उसका आधा कर दीजिए तो 20 हो गया, यानी 20। नक्षत्र वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोई बनत अब खात, मग पंचक लय गए सांवरो ताते जिया कुलात, सूर श्याम बिनु बिकल राधिका कर मीजत पछतात। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जैसे शब्दों से खेल रहे हैं वो सूरदास, और किस तरह से जो है उन्होंने चमत्कारी भाषा का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि सूर का जो भ्रमर गीत है वो भाव पक्ष हो उसका, चाहे उसका कला पक्ष हो, हर दृष्टि से वो उत्कृष्ट है। और यहाँ कवि की कल्पना, वचन चातुर्य, अलंकरण, भाषा सौंदर्य आदि का बहुत ही सफल प्रयोग हुआ है। यह भ्रमर गीत जो है वो अत्यंत मर्मस्पर्शी काव्य है। वियोग वर्णन यहाँ चरम पर है। साहित्य में एक अप्रतिम कृति है और कलात्मक परिष्कार की दृष्टि से भी यह अनूठा है। और तो इस तरह से आचार्य शुक्ल जी को यदि सूरदास के भ्रमर गीत के बारे में उन्होंने लिखा है कि यदि सूर के भ्रमर गीत के परवर्ती कवियों की वैसी ही उक्तियां अगर आचार्य शुक्ल को सूर की जूठन लगी तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। अर्थात बाद में बहुत काव्य लिखा गया भ्रमर गीत वगैरह से संबंधित, उस तरह की बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, लेकिन आचार्य शुक्ल कहते हैं वो सूर की जूठन लगती, तो इसमें कोई दो राय नहीं। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे तो मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको साहित्य में रुचि होने के कारण कुछ साहित्य पर भी वीडियो बनाऊं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन भी दबाएं और मुझे बताएं टिप्पणी करके कि कैसा लगा आपको। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, साहित्य में, इतिहास में, मुझे बताएं। मैं उस पर आपको वीडियो बना के दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।